नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमके हाई स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राउट का नियम। बहुत ही बेहतर वीडियो होने वाला है। राउट का नियम हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, इसीलिए हम राउट के नियम को बहुत ही शानदार तरीके से आज देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए हम पहले देख लेते हैं राउट का नियम क्या कहता है। देखिए राउट का नियम हमने लिख रखा है। राउट का नियम क्या कहता है, यहाँ पे हम देखेंगे राउट के नियम के अनुसार किसी विलायक, अब यहाँ पे विलायक शब्द आया है। मान लीजिए कोई यहाँ पे पात्र है, ये हमारा कोई पात्र होगा, इसमें हमने कोई चीज डाल दिया। यहाँ पे जिसकी मात्रा हम ज्यादा खोलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, विलायक कहेंगे। और जिसकी मात्रा, मान लीजिए इसमें हमने कुछ मिला दिया, जिसकी मात्रा, जिसको हम मिलाएंगे कम मात्रा में उसे हम कहेंगे विलेय, विलेय। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन, यहाँ पर अवाष्पशील कोई विलेय मिलाएंगे और जो प्राप्त विलयन होगा, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विद्यमान विलेय, विलयन में विद्यमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पे एक बात, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। ये होता है किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विद्यमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज आपको पता होना चाहिए। किसी भी विलयन के उस घटक का मोल अंश तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल अंश के योग के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो यहां से हमारा ये जो राउट का नियम है ये निकल के आ जाता है, ये सूत्र निकल के आ जाता है। अगर आपको ये मोल प्रभाज नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बता देते हैं। कोई मान लीजिए यहाँ पे विलयन है, विलय, यहाँ पर विलेय की जो मोल अंश है वहां पे n है तथा विलायक के मोल अंशों की संख्या कितनी है, यहाँ पे हम देखेंगे मोलों की संख्या, मोल अंशों की नहीं, सॉरी, यहाँ पे मोलों की संख्या हो जाएगा कैपिटल M से यहाँ पे 10 आ देंगे। यहाँ पे ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। हमने बताया कि जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं तथा समस्त विलायक, ये हमारा विलयन है, पूरा विलेय तथा विलायक मिलकर के विलयन बना है। पूरे विलायक में विलेय और विलयन में पूरे जितने भी हमारे घटक होते हैं, ये हमारा एक घटक है, ये दूसरा घटक है, दोनों के समस्त जो विलयन का योग होता है तथा उस घटक के मोल अंश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। यहां से हम देखेंगे यदि विलयन क्या हो, अतितन हो, अतितन हो, यदि विलयन अतितन हो। अब तन विलयन, अतितन विलयन क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा कि विलायक है और विलेय है और ये दोनों मिलकर के ये हमारा क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। यहाँ पे यदि विलायक की मात्रा अत्यधिक हो तथा विलेय की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, तन विलयन कहेंगे। देखिए किसी विलयन में विलायक की मात्रा अत्यधिक हो तथा विलेय की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, तन विलयन कहेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो विलयन का विलेय है और विलायक है, विलायक की अपेक्षा विलेय बिल्कुल ना के बराबर हो तो यहाँ पे हम करेंगे n प्लस कैपिटल N बराबर किसके हो, लगभग में विलायक के बराबर हो। विलेय की मात्रा किसके बराबर हो, विलायक के बराबर हो। तो यहाँ पर हम इसका मान इस सूत्र में रखने पर हमको क्या मिलेगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N।
यहां से ये हमारा सूत्र निकल के आ जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। यहां से हम देख सकते हैं सूत्र को, यहाँ पे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, देखिए विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, स्मॉल w अपान में स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल m लिखते हैं यहाँ पे। देखिए विलेय है तो इसको हम स्मॉल m से दर्शाएंगे, अपॉन में यहाँ पे कैपिटल M है तो यहाँ पे हम विलेय का भाग विलायक का भाग करेंगे कैपिटल W से, और विलायक का जो अड़भार होता है उसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल कैपिटल M से लिखेंगे। यहां से जो हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा तो वो हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इनटू में करेंगे, ये जो m है ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M अपॉन में हो जाएगा कैपिटल W। ये हमारा राउट के नियम का जो सूत्र होता है वो निकल के आ गया है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये स्मॉल w स्मॉल m क्या है ये सबको हम बता देते हैं। यहाँ पे जो P नॉट है, यहाँ पे जो P नॉट है वो क्या है, वो होता है विलेयन का जो P नॉट होता है वो क्या है, विलेयन का वाष्प दाब, तथा PS जो है विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब। अब यहाँ पे जो n है हमारा स्मॉल n है, यहाँ पे बना देते हैं, जो स्मॉल n है ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और जो हमारा कैपिटल N है, कैपिटल N उसको हम क्या कहेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब हम इनको इधर लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये जो स्मॉल w है यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल w बराबर क्या है, स्मॉल w जो है वो विलेय का भार है, विलेय का भार है, तथा जो स्मॉल m है वो क्या है, विलेय का अणुभार है। यहाँ पे हम देखेंगे जो कैपिटल W है, कैपिटल W वो क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार है, तथा जो कैपिटल M है वो विलायक का अणुभार है, का अणुभार। तो यहाँ पे इनके जो प्रतीक होते हैं इनका मतलब हमने लिख दिया, आप इसको समझ ले। अब यहाँ से आप देख सकते हैं किसी का भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे विलेय का भार भी निकाल सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम कुछ भी विलेयन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं, विलायक का वाष्प दाब निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ राउट की नियम की सीमाएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे राउट के नियम की सीमाएं, राउट के नियम की सीमाएं, राउट के नियम की कुछ सीमाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। पहली है जो यह तन विलयनों पर लागू होता है, यह तन विलयनों पर लागू होता है। दूसरा जो है यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा राउट का नियम, राउट का नियम अवाष्पशील विलेय
विलेय पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, विलयनों पर लागू होता है। तीसरा जो है हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। तो ये हमारी 3 राउट के नियम की सीमाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक बार हम तुमको सारा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। राउट का नियम क्या कहता है? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विद्यमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर P0 माइनस PS अपॉन P0 क्या है? किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे N अपॉन N प्लस कैपिटल M क्या है? किसी विलेय का मोल प्रभाज है। यहाँ पर यदि विलयन अति लघु हो तो क्या करेंगे? जो हमारा विलेय की मात्रा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? ना के बराबर हो जाएगी, अर्थात N के बराबर हो जाएगी। N क्या है? जो विलायक है उसका क्या हो जाएगा? मोल अंश। मोलों की संख्या होती है, सॉरी मोल अंश नहीं, मोलों की संख्या होती है। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका मान यहाँ पे हमारा ये है N प्लस N है, N प्लस कैपिटल N है, या इसका मान हम कैपिटल N रखने पर यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये क्या है हमारे N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। तो हम विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, अर्थात विलेय का भाग अपॉन विलेय का अनुभाग, तथा N कैपिटल जो है यहाँ पे क्या है? विलायक का भाग अपान में विलायक का अनुभाग। ये हमारा यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा वैसे रहेगा, ये हमारा जाएगा तो ऊपर पलट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा राउट के नियम का। यहाँ पे P0 क्या है? यहाँ पे P0 का विलयन का वाष्पदाब है, PS क्या है? विलायक का वाष्पदाब है, तथा N का विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। N क्या है? कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलायक का भाग अनुभाग है, कैपिटल W विलायक का भाग तथा कैपिटल M विलायक का अनुभाग। यहाँ से राउट के नियम की सीमाएं जो है यह सिर्फ क्या होता है? तन विलयनों पर लागू होता है। और जो राउट का नियम है वह अवाष्पशील पदार्थों, यहाँ पर इसमें भी लिखा गया है अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो अर्थात यहाँ पर राउट का नियम जो है अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता। तो ये हमारा राउट का नियम पूरे हमारे 4 मार्क का आता है, 4 मार्क का आता है राउट का नियम। अब 4 मार्क यहाँ से इससे ज्यादा भी मार्क बन जाते हैं, क्योंकि इस पे हमारे न्यूमेरिकल बहुत सारे पढ़ते हैं। इन न्यूमेरिकलों को हम एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसके लिए तुमको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है इसके कैसे न्यूमेरिकल लगेंगे। हम बहुत ही आसान शब्दों में इनके न्यूमेरिकल को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।